एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम भोला था। भोला अपनी पत्नी मालती और बेटी रानी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रानी के बाल बहुत लंबे, घने और काले थे, जिससे उसके बाल इतने सुंदर थे कि गांव के लोग उसे बालों की रानी कहकर बुलाते थे। रानी को इतने छोटे से घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। उसका सपना था कि वह एक दिन राजमहल में जाएगी। एक दिन वह अपनी माँ से बोली, माँ, इतनी छोटी सी घर में रहने में कितनी परेशानी होती है, इसलिए मैं सोची हूँ कि राजमहल जाऊंगी और वहाँ जाकर राजा से मिलकर अपनी मदद के लिए बात करूंगी। मैंने सुना है कि राजा साहब बहुत दयालु और नेक दिल इंसान हैं। वह सबकी मदद करते हैं, तो हमारी भी मदद जरूर करेंगे। उसकी माँ ने हंसते हुए मजाकिया मूड में बोली, अच्छा, तो तू राजमहल जाएगी? अरे, तुम राजमहल गई और तुम इतनी सुंदर हो कि अगर राजकुमार को पसंद आ गई तो तुम तो वहीं की होकर रह जाओगे और इस गरीब माँ को तो भूल ही जाओगे। क्या माँ, तुम भी? रानी अपनी माँ की बात सुनकर शर्मा गई और वहाँ से चली गई। फिर मालती कुछ देर सोचने के बाद रानी को अपने पास बुलाती है। बिटिया, ओ रानी बिटिया, इधर जरा मेरे पास तो आओ। हाँ माँ, कहिए, क्या बात है? अरे, तुम राजमहल जाने की बात कर रही थी ना? मैं तुम्हें एक अच्छा सा तरीका बताती हूँ राजमहल जाने का। पड़ोस के गांव के मेले में राजा साहब और रानी साहिबा भी आएंगे। गांव वाले के साथ तुम भी उनकी स्वागत में चली जाना। अभी मेले में कुछ दिन बाकी है। अगर तुम अपने बालों का अच्छे से ध्यान रखेगी तो तुम्हारा सपना जरूर पूरा हो जाएगा। अब रानी हर रोज अपने बालों में तेल लगाती, उन्हें संवारती और तरह तरह के फूलों से अपने बालों को सजाती। उसकी मेहनत का परिणाम यह था कि उसके बाल और भी सुंदर होते जा रहे थे। फिर एक दिन खबर फैली कि रानी साहिबा गांव के मेले में आ रही है। रानी ने अपने बालों की और भी ज्यादा सुंदर बनाने के लिए खूब मेहनत की। उसने अपनी बालों में चमेली का फूलों से सजाया और उन्हें सुंदर से गूथा। मेले के दिन रानी और गांव के अन्य लोग राजकुमारी के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए। जब राजकुमारी ने रानी को देखा तो वह उसकी सुंदरता और बालों की चमक से मंत्रमुग्ध हो गई। उसने रानी से पूछा, तुम्हारे बाल इतने सुंदर कैसे हैं? यह सब मेरी माँ के दिए गए सीख और मेरी मेहनत का फल है। राजकुमारी ने रानी की ईमानदारी और समर्पण को देकर उसे राजमहल में आने का निमंत्रण दिया। रानी का सपना सच हो गया था। माँ के साथ रानी ने राजमहल का दौरा किया और राजकुमारी ने रानी की सुंदरता और इतने लंबे घने सुंदर बालों से बहुत प्रभावित हुई और राजकुमारी ने महिलाओं के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। पूरे राज्य में सबसे सुंदर बालों वाली महिला कौन है? इस प्रतियोगिता में रानी के जैसा लंबा, घना और सुंदर बाल किसी और का नहीं था। रानी अब न केवल अपने गांव की बल्कि पूरे राज्य की बालों की रानी बन गई और इससे राजकुमारी खुश होकर अपने बेटी की शादी रानी से कर दी। इस तरह रानी का सपना सच हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, समर्पण और अपने सपने के प्रति विश्वास से कुछ भी संभव हो सकता है।